स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश जो है सभी को सम्मान आदर देता है। हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हमारे देश में सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और हमारे देश की ये खासियत है, हमारी संस्कृति की ये खासियत है कि हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को जीने का अधिकार देते हैं। और हमारे देश में सभी धर्मों के लोग आपस में बड़े प्यार से, उत्साह से रहते हैं। हम सभी एक दूसरे के त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत मित्रता के साथ रहते हैं। और हम यही बातें और यही संबंध दूसरे देशों से अपेक्षा करते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमसाया मुल्क हैं। लेकिन हम कितना भी किसी को सम्मान दें, लेकिन वो हमारे साथ धोखा ही करता है। इसी तरह से हमारा पड़ोसी देश में कुछ राजनेताओं की वजह से, पब्लिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ राजनेताओं की वजह से कभी भी एकता बनने की कोशिश होती है, तभी भी कुछ ना कुछ रुकावट हो जाता है। जैसा कि अभी गोवा में, हमारे देश के गोवा में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक चल रही थी। उसी वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में आतंकियों ने विस्फोट किया और इसमें 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए और मेजर रैंक के एक अधिकारी भी घायल हो गए। तो जब भी हम किसी का स्वागत करते हैं या हम प्रयास करते हैं कि हाँ चलो हम 2 कदम आगे बढ़े, 1 कदम तुम बढ़ो, लेकिन उस चीज़ को किसी न किसी कारण से विफल कराया जाता है। इस समय जो गोवा में SCO की मीटिंग चल रही है और इसमें पाकिस्तान से भी प्रतिनिधिमंडल आया है और वार्ता चल रही है मुख्य देशों के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इन चीज़ों को विफल करा दिया जाता है। तो हमारे राजौरी में आतंकवादियों के कारण, उनके हमले के कारण हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए, जो कि बहुत बड़ी दुख की बात है। हम हमेशा दूसरे देशों का, दूसरे धर्मों का आदर करते हैं और हमारा एक ही नारा होता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है और हमेशा हम सबकी सहायता करते हैं। कई विकट परिस्थितियों में हमारा देश भारत सभी की मदद करता है। कई देशों में अभी हाल ही में जो कई घटनाएं घटी हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है और वहाँ पर हमारे भारतीयों के साथ अन्य देशों के नागरिक फंस गए थे, किंतु भारत ने अपना प्यार दर्शाकर अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित वहाँ से निकाला जहाज में। उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान के नागरिक भी थे और वे भारत के झंडे तले उन्हें सुरक्षा मिली। जब उनके हाथों में तिरंगा आया, पाकिस्तान के नागरिकों के हाथ में जो वहाँ फंसे थे यूक्रेन में, तो हमारे झंडे का कद बहुत बड़ा है। विश्व में हमें श्रेष्ठ माना जाता है, कुछ देशों को छोड़ के। कुछ भी क्या, मैं पाकिस्तान का नाम कहूँगा कि हमेशा हम मित्रता निभाना चाहते हैं और जब भी हम कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है हम कुछ अच्छा करें, और हम तो हमेशा करते हैं, लेकिन उसी बीच में आतंकवादी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे कि पहले भी
कारगिल का युद्ध जब हुआ था तो हमारे देश के नेताओं ने उनसे मित्रता निभाई, किंतु उन्होंने कारगिल का युद्ध कर दिया। तो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है कि विश्व हमारा एक परिवार है और हमें सुख शांति सुख समृद्धि के साथ जीना चाहिए। हमारा ये आदर्श रहता है और हमारा ही देश विश्व में सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश है, जहां नागरिकों के वोट मतदान के से प्रतिनिधि नेतागण चुने जाते हैं और सरकार बनती है। अन्यथा अन्य कई देशों में, पाकिस्तान भी हो गया, पाकिस्तान में हालांकि पब्लिक वोट देती है, लेकिन वहाँ पर पब्लिक के लिए भी बड़ी दिक्कत है। वहाँ बहुत ही करप्शन ज़्यादा है। मुख्यतः करप्शन हर जगह होता है, पर हमारे यहाँ इतना नहीं, अगर है भी, पर वो फिर भी प्रगति की ओर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ सभी के लिए समानता का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी प्रेम के साथ रहते हैं। हम सभी एक दूसरे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, सभी का त्यौहार बड़े खुशी से मनाते हैं। यहाँ कोई समस्या नहीं है और हम हमेशा अपने पड़ोसी की मदद करने को तैयार रहते हैं, किंतु सामने से भी कोई अच्छी प्रतिक्रिया आना चाहिए, जो कि नहीं आती। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। किंतु अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, शिक्षित हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में कुछ अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और मैं ये तक कहूँगा नागरिक तो बहुत अच्छे हैं, किंतु कुछ राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक जो वहाँ की रूपरेखा है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से वहाँ के नागरिक सहमे हुए डरे हुए होते हैं। वो कभी भी भारत की अच्छाइयाँ बोलने में कतराते रहते हैं। किंतु अब कुछ लोग हैं जो भारत की तारीफ करते हैं, जो कि वाकई में हम तो हकीकत में हम तो सही है बिल्कुल, और हम दूसरे पड़ोसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। हमने श्रीलंका की मदद करते हैं। अभी जब श्रीलंका बड़ी समस्या में था तो भारत ने उनकी मदद की। अफ़गानिस्तान में बड़ी विकट परिस्थितियां थी, वहाँ भी भारत ने मदद की। यूक्रेन में भारत के नागरिकों के अलावा अन्य देशों के जैसे पाकिस्तान के नागरिक भी फंसे थे, तो भारत के झंडे के तले उन्हें सम्मान मिला और वे सुरक्षित आ गए। भारत ने उन्हें सुरक्षित लेकर आ गया। तो ये भारत की विशेषता है, जो अपनी बातों में अडिग रहती है। जो हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड हमारा एक फैमिली है। और मैं आशा करता हूँ कि नए जो नागरिक हैं किसी भी देश के, विशेषकर पाकिस्तान के, अब कुछ नागरिक जो नई पीढ़ी है शिक्षित हो गई है, वो समझ रही हैं बातों को कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें इतिहास भी सही ढंग से नहीं समझाया जाता, उन्हें भावनाएं भड़काई जाती हैं, नागरिकों को गलत शिक्षा दी जाती है, जो कि उचित नहीं है। उन्हें अच्छा शिक्षित करना होगा, तब वो अच्छा सोचेंगे। तो मेरा विशेष इसी बात पर फोकस था कि हमारे साथ पड़ोसी अगर अच्छे से रहें तो हम भी उनके साथ अच्छे से रहेंगे, और हम तो रहते ही हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, श्रेष्ठ भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।